प्रदेश की स्थिति का भगवान ही मालिक है। मैं अब इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं। विधवा के नाम पर, ऑर्फन के नाम पर हमको पैसे इकट्ठा करने पड़ रहे हैं सरकार चलाने के लिए। ये पैसा उनके लिए नहीं कर रहे हैं आप इकट्ठा, जो आपने बिल अभी पारित किया। सब कुछ नदाउन दे रहा, नदाउन दे रहा, नदाउन हो रहा है। बाकी प्रदेश का कौन है मालूम नहीं। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं हम रेवेन्यू सरप्लस हो ही नहीं सकते, 2027 में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और 2032 में हम देश के सबसे अमीर राज्य हो जाएंगे। आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में वो बजट पिछले बजट की तुलना में कम का बजट प्रस्तुत हुआ। आगे बढ़ने की तो बातें छोड़िए। महानुभाव जी, आप जब से चरण रखे हैं चरणबद्ध तरीके से, आप देखिए किस तरह से चले। आप विकास के लिए पैसा नहीं है कि आपको इस बात को लेकर के अब छुपाना नहीं चाहिए। जब नहीं रही छुपने की बात, और खासतौर से जो चीज छुपाई नहीं जा सकती उसको छुपाने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए। और अध्यक्ष महोदय, ये प्रदेश की स्थिति का भगवान ही मालिक है। मैं अब इससे ज्यादा क्या बोल सकता हूं। भगवान भरोसे हम कह सकते हैं। जब अधिकारी बजट ना बना करके मुख्यमंत्री बजट बना रहे हैं, और ऐसी स्थिति में आज जो है विधवा के नाम पर, ऑर्फन के नाम पर हमको पैसे इकट्ठा करने पड़ रहे हैं सरकार चलाने के लिए। ये पैसा उनके लिए नहीं कर रहे हैं आप इकट्ठा, जो आपने बिल अभी पारित किया अभी 1 मिनट पहले। ये पैसा आप सरकार को चलाने के लिए जो है वो इकट्ठा करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। अगर हौसला है, अगर हिम्मत है, अध्यक्ष महोदय, अगर हौसला और हिम्मत है तो होना चाहिए कि हम प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए ये कदम ले रहे हैं। नहीं अध्यक्ष महोदय, फिर तो बहुत मुश्किल होगा। नहीं, मैं नहीं बैठूंगा। आई एम नॉट यील्डिंग। प्लीज 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 नहीं, ये नहीं होगा। आप बाद में बोलेंगे, आपने जवाब आपकी मेरे बाद में बोल लेना। वो तो खासतौर से स्पीकर साहब के साथ लगा हुआ है। उन्होंने कहा कि ये जिक्र हुआ था नदाउन और देहरा का, सब कुछ नदाउन दे रहा, नदाउन हो रहा है। बाकी प्रदेश का कौन है मालूम नहीं। सब कुछ नदाउन में है, तो इसलिए तो आपको तो जगह, आपको जगह जो है आपको जगह दिल में दे के रखी है उनने। बजट में जगह नहीं है लेकिन दिल में जगह है। अध्यक्ष महोदय, आप सभी दे के रखे तो मैं बाकी काम मैं कर लेता हूँ। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं, ये बजट भाषण का इनका जो है वो पेज 3 पैरा 9 है। अध्यक्ष महोदय, वर्तमान परिस्थितियों में हम रेवेन्यू सरप्लस हो ही नहीं सकते। इसके कुछ बुनियादी कारण हैं। एक तरफ से मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि हम रेवेन्यू सरप्लस नहीं हो सकते हैं। एक तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं कि 2027 में हम आत्मनिर्भर हो जाएंगे और 2032 में हम देश के सबसे अमीर राज्य हो जाएंगे। एक पल में आप कुछ कहते हैं, दूसरे पल में कुछ कहते हैं। आपने कहा, जो मैं आप चले गए थे बाहर, कहा कि हम रेवेन्यू सरप्लस कभी नहीं हो सकते। रेवेन्यू सरप्लस होने का नहीं हो सकते तो इसका मतलब हम आत्मनिर्भर कभी हो नहीं सकते। इसका मतलब अगला ये भी होता है कि हम चाहे 2032 है, चाहे कोई भी आएगा आने वाले समय में भी हम देश के सबसे अमीर राज्य कभी नहीं हो सकते। लेकिन उसके बावजूद आप कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। ये बहुत बड़ा एक अंतर है अध्यक्ष महोदय, जो सचमुच में हमारे लिए बड़ा चिंता का विषय है। और इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं ये कहना चाहता हूं, अब तो इंटरवीन करने दो। 3 बातें नहीं, ये तो बहुत मुश्किल हो जाएगा अध्यक्ष महोदय। लेकिन ये रिकॉर्ड स्टेट कर देना कि चाहते क्या है ये माननीय मुख्यमंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, ऐसे तो बहुत मुश्किल होगा भाई। अध्यक्ष महोदय, ये नहीं बोलेंगे।
अध्यक्ष महोदय, वो कहते हैं कि एक बार ओनली। हाँ जी, भ्रम में है वो, कल भी वक्त होगा। भ्रम में है वो कि कल भी वक्त होगा, रुखसत होंगे वो अधूरी ख्वाहिशें लेकर। यह ख्वाहिशें आपकी अधूरी रह जाएंगी, पूरी नहीं हो पाएंगी। अध्यक्ष महोदय, मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं, ख्वाहिशें आप रखिए, लेकिन ऐसी भी ख्वाहिशें मत रखिए जो अधूरी रह जाएं। वो ज्यादा पीड़ा देंगी, दर्द देंगी, तकलीफ देंगी, रात को सोने नहीं देंगी। तो इसलिए अच्छा होगा कि ख्वाहिशें थोड़ी रखो, और अगली ख्वाहिश तो बिल्कुल मत रखना, वो ज्यादा ही ज्यादा पीड़ादायक होगी। जो सोच रहे हैं आप। अध्यक्ष महोदय, बजट प्रस्तुत हुआ, फिर वही ढाक के 3 बात। हम सोच रहे थे कि जब मुख्यमंत्री ने ऐलान किया कि बजट अधिकारियों ने नहीं, मैंने बनाया है, तो हमने सोचा कि बहुत अच्छा होगा, कुछ हट करके होगा, बेहतर होगा, अच्छा होगा। अध्यक्ष महोदय, 2023 में ये आपका चौथा बजट है ये अभी का, और इसके बाद आपका मात्र एक बजट बचता है, और वो चुनावी वर्ष का बजट होगा। और उसके बाद तब तक के लिए विदाई की शहनाई बज जाएगी। अध्यक्ष महोदय, आप कल्पना करिए प्रदेश कहां जा रहा है आगे। 2023-24 का बजट था 53,412 करोड़ का, जो पहला बजट आपने प्रस्तुत किया। 2025 का बजट था आपका 58,514 करोड़ रुपए का, और 2026-27 का बजट आपने जो प्रस्तुत किया 54,928 करोड़ रुपए का, यानी कि आप लगभग जहां से चले थे वहीं वापिस पहुंचे। कि जो पहला बजट आपने प्रस्तुत किया था, पहली बार हिमाचल प्रदेश के इतिहास में जो बजट प्रस्तुत हुआ, वो बजट पिछले बजट की तुलना में कम का बजट प्रस्तुत हुआ। आगे बढ़ने की तो बातें छोड़िए, एक जगह भी रहते तो भी हमें लगता, दिल को तसल्ली देने के लिए काफी था कि हम एक जगह तो खड़े हैं। हम तो जाकर के जहां से चले थे उससे भी पीछे चले गए। ये आपकी प्रदेश की आर्थिक स्थिति की हालत बताता है। और अध्यक्ष महोदय, मैं देख रहा हूं, अगर हम पिछले 2 कार्यकाल के अगर बजट का अगर हम कंपैरिजन करें 2018-19 में, अगर 100 रुपए के तुलनात्मक अगर व्यय का हम जिक्र करें, 2018-19 में 39.56 39.56 था जो विकास कार्यों पर खर्च होता था, और 2019-20 में 39.56 यानी 39.56 था। 2020-21 में 41.22 था, और उसके बाद 2021-22 में हाईएस्ट एवर 43.94 यानी कि 44 1 रुपए में से 44 रुपए जो है वो विकास के कार्य के लिए खर्च करने के लिए उस बजट में थे जब हमारी सरकार थी। और उसके बाद 22-23 में 29। आप जब से महानुभाव जी, आप जब से चरण रखे हैं चरणबद्ध तरीके से, आप देखिए किस तरह से चले आप। 2023-24 में विकास कार्यों के लिए 29 रुपए 100 रुपए में से, 2024 में से आपका दूसरा चरण जो है उससे भी पीछे चला गया, मात्र 28 रुपए विकास कार्यों के लिए। और 2025-26 में जब आपका तीसरा चरण
चला चरणबद्ध तरीके से तो 24 पर रह गए और 2026-27 में अब आप 100 रुपए में से 20 रुपए आपके विकास के कार्य के लिए रह गए। और अध्यक्ष महोदय, यह सच्चाई है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस को भी हम, क्योंकि ये आंकड़ा मुझे मालूम है ये अधिकारियों ने बनाया है और उनने इन पर मोहर लगाई है बतौर वित्त मंत्री, और इस कारण से सच्चाई ये है कि ये 5 और 6 रुपए के बीच में रह गया है। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव चार्जेस और सारी चार्जेस को निकाल करके अगर हम देखें, विकास के लिए, अभिप्राय मेरा कहने का यह है, विकास के लिए पैसा नहीं है। नहीं है तो नहीं है, स्वीकार करना चाहिए। इसलिए अध्यक्ष महोदय, मैं उस प्रेजेंटेशन को अच्छी तरह से याद करता हूं जो फाइनेंस सेक्रेटरी ने हमारे समक्ष रखी थी कि विकास के लिए पैसा नहीं बचेगा। जो लायबिलिटीज क्लियर करने के लिए और उसके बाद हमारे जितने भी हमारी सब्सिडीज हैं, जो उसके साथ साथ में जो ब्याज की, ऋण की अदायगियां हैं, सारी चीजों को लेकर के उसके बाद हमारे पास पैसा नहीं बचेगा। सच्चाई तो ये है। लेकिन अगर सच्चाई वो है तो इसको झुटलाया क्यों जा रहा है? इसलिए मैं सारी चीज को कहना चाह रहा हूं कि आपको इस बात को लेकर के अब छुपाना नहीं चाहिए। जब नहीं रही छुपने की बात, और खासतौर से जो चीज छुपाई नहीं जा सकती उसको छुपाने का प्रयत्न भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जो है वो सच्चाई जो है छुपने से छुपेगी नहीं।